ज़कात इस्लाम के शिआर में से एक शिआर है, और आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर कुछ चीज़ें जो है फ़र्ज़ की हैं, और उन चीज़ों में से एक ज़कात भी है, और इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं, और उन अरकान में से ज़कात भी एक रुकन है, और ज़कात का अदा करना मुसलमानों के ऊपर ज़रूरी है, और इसके क्या मकासद हैं और किस वजह से ये ज़कात रखी गई है, तमाम की वजाहत इंशाअल्लाह जो है वो आगे इस आएगी। लेकिन ज़कात के ताल्लुक से भी ये है कि जैसे आम दूसरे आमाल में हम नियत करते हैं और हमें नियत के ऊपर सवाब दिया जाता है, ऐसे ही ज़कात के सिलसिले में भी हमारी दिली नियत होनी चाहिए कि हम ये ज़कात क्यों दे रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि आदमी ये दिल के अंदर सोचे कि ये ज़कात का देना अल्लाह का हुक्म है और उसके रसूल पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसलिए मैं ज़कात ये अदा करता हूँ, और इससे मेरी ज़कात देने का जो मेरा मकसद है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। और ज़कात जो है के बारे में भी नीयत है, जैसे हर अमाल के बारे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि इंसान के हर अमल का दारो मदार जो है वो नीयत के ऊपर है। तो ऐसे ही ज़कात का अदा करना भी इंसान की नीयत के ऊपर मुनहसर है, और वो उस ज़कात से अदा करके उससे क्या चाहता है। तो ये मैंने बता दिया कि इससे हम अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इताअत चाहते हैं, तो ये जो है उसमें ज़कात में नीयत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही ज़कात के सिलसिले में भी हमें हुक्म दिया और हमें इस चीज़ की तरगीब दी कि आप ज़कात भी जब निकालें तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए निकालें, अल्लाह को खुश करने के लिए निकालें, ना कि आप दिखलावे के लिए और ना कि रिया के लिए और ना किसी को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, कि जिसने दिखलावे की नमाज़ पढ़ी उसने भी अल्लाह ताला के साथ शिरक किया, क्योंकि उसका मकसद नमाज़ पढ़ने से अल्लाह को खुश करना नहीं था बल्कि लोगों को खुश करना था, कि लोग देखें और कहें कि मैं कितना बड़ा नमाजी और कितना जो है वो सजदे करने वाला हूँ। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े के ताल्लुक से भी फरमाया कि वमन साम युराई फ़क़द अशरक, कि जिसने रोज़ा भी लोगों को दिखलावे के लिए रखा, लोगों को खुश करने के लिए रखा, तो ऐसे आदमी ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक की। और आखिरी बात जिसका जो मेरी दलील है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, जिसने इसलिए ज़कात दी, इसलिए सदका और खैरात दिया कि उससे लोग जो है खुश हो जाएं और उससे अल्लाह को खुश करना मकसूद नहीं था, तो ऐसा आदमी गोया कि शिरक करने वाला है। तो इसलिए ज़कात के सिलसिले में भी हमें नीयत करनी चाहिए कि इससे अल्लाह खुश होगा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को हमने बजा लाना है। और दूसरी बात हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि इससे रिया और दिखलावा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़कात इस्लाम के सुतूनों में से और इस्लाम के बुनियादी जो फ़राइद हैं उन फ़राइद में से एक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, के इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों के 5 जो है सुतूनों के ऊपर रखी गई है। और उनमें से पहली चीज़ यह है कि शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि इस चीज़ की गवाही देना कि अल्लाह के साथ हकीकत में कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरा सुतून ये है व इक़ामिस्सलाह, नमाज को कायम करना, जिसके मुतालिक इससे पहले हम पूरी तफसील जो है वो पढ़ चुके हैं। और फरमाया व इताइज़ ज़कात, और तीसरा रुकन यह है कि ज़कात की अदायगी, जो आज का हमारा दर्स है। और फरमाया वल हज, और हज को अदा करना, लिमन इस्तता इलैहि सबीला, जो उसकी जानिब ताकत और क़ुव्वत जो है वो रखता हो। व सौम रमज़ान, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। तो गोया कि इस हदीस में भी जो दीन के इस्लाम के सुतून हैं उन सुतूनों में से एक ज़कात को करार दिया गया है। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा करने के लिए सहाबाए किराम से बैत ली और उनसे अहद लिया कि आप ज़कात को अदा करेंगे और ज़कात को आप पूरा करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि बायअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस्सलाह, कि मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि मैं नमाज को कायम करूँगा, व इताइज़ ज़का, और मैं ज़कात को अदा करूँगा, व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन, और मैं हर मुसलमान को अच्छाई की तालीम दूँगा, नेकी की तालीम दूँगा। तो इस रिवायत से भी साबित ये हुआ कि अल्लाह ताला के रसूल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से इस सिलसिले में बैत लेते थे कि यकीनी तौर पे वो ज़कात के फ़रीज़े को अदा करेंगे और ज़कात को पूरा करेंगे। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात ना करने अदा करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद का ऐलान किया कि ऐसे लोग कि जो ज़कात को मुसलमान होने के बाद ज़कात को ना अदा करें तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद किया जाएगा।
اور اس لیے کہ زکوٰۃ یہ ایک فرض عبادت ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ کوئی حکومت کوئی لوگوں کے اوپر ٹیکس عائد کر دے یا کوئی اور سلسلہ جو ہے وہ عائد کر دے، کہے کہ آپ زکوٰۃ آپ کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ یہ ٹیکس ادا کر دیں، تو ایسا عمل کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس دنیا سے آپ جو ہے رخصت ہو گئے، تو وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ وکفر من کفر، اس کے بعد حضرت ابو بکر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو عرب میں سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو فقال عمر رضی اللہ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله۔ جب حضرت ابو بکر نے مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے تھے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے کیسے لڑیں گے، تو انہوں نے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے اور کلمہ پڑھا ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو وہ اس کا خون مجھ سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کی جان بھی مجھ سے محفوظ ہو جائے گی، الا یہ کہ کوئی اسلام کا حق کی مخالفت کرے گا تو اس سے جو ہے اس کا اسلام میں آنے کے بعد مثال کے طور پہ کسی کا قصاص کر دیتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، باقی اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فقیہ تھے، اور انہوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ واللہ لأقاتل الناس واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہ اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں سے جہاد کروں گا، ایسے لوگوں سے لڑوں گا کہ جو زکوٰۃ اور نماز کو الگ کر دیں، یعنی نماز تو ادا کریں لیکن زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، تو میں ایسے لوگوں سے لڑوں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر میں جو ہے ان کے ساتھ جہاد کو ختم کر دوں گا، جہاد نہیں کروں گا۔ فإن الزکاة حق المال، اور اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کی ادائیگی کا حق ہے، مال جو ہے مال میں سے ادا کرنی ہے۔ اور بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلیلیں ہیں کہ جس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے گا لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، ایسے آدمی کے خلاف جو ہے وہ جنگ کیا جائے گا، ایسے آدمی کے خلاف جہاد کیا جائے گا، کیونکہ جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔